अल्लाह के नाम से इब्तिदा है जो सबसे बढ़कर मेहरबान है। अगर आप सी फूड के असली टेस्ट का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये फ़िश करी है वो डिश जो आपके दिल और जायका दोनों को जीत लेगी। फ़िश करी एक ऐसी क्लासिक डिश है जो हर रीजन की अपनी स्पेशल ट्विस्ट के साथ बनाई जाती है। तो स्पेशल सी मज़ेदार सी इस डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली है सिंघाड़ा मछली। ये मछली तकरीबन 1 किलोग्राम है। तो इसको हम पहले मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाला है नमक। तो दोस्तों इन सब मसालों को मछली पे अच्छी तरह से मैं लगा दूंगी अच्छी तरह से। फिर इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करके पहले मछली को हम फ्राई करके रख लेंगे। तो ये मसाले को मैंने अच्छी तरह से सारी मछली पे लगा लिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई पैन में मैंने हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल डालकर अब ये मछली के पीसेस डाल दिए हैं और इनको हम साइड चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बड़े आराम से ये मछली के फ़िश फ्राई हो जाते हैं और इनमें कोई ना टूटेंगे और ना ही ख़राब होंगे। और ये मसाला लगा के जो हम फ़िश फ्राई करते हैं ना, तो इससे जायका बड़ा ज़बरदस्त सा आ जाता है। करी में भी जायका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो थोड़ी सी जगह जो बाकी थी तो मैंने उसमें 2-3 पीस और डाल दिए हैं। तो इस तरह से हम ये सारे पीसेस जो है मछली के फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब ये देखिए साइड चेंज कर लेते हैं। कितने ज़बरदस्त तरीके से आसानी के साथ फ्राई हो रहे हैं ये पीसेस। और हम फ्राई करके जब पीस डालते हैं ना करी में, तो करी का जायका ही और ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो सर्दियों का मौसम है। सर्दी के मौसम में फ़िश का इस्तेमाल अक्सर घराने तो सर्दी का मौसम ही में ज़्यादातर फ़िश इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मौसम में, सर्दी के मौसम में इस मज़ेदार सी डिश का लुत्फ़ उठाएं। तो दोस्तों मैंने फ्राई कर लिए हैं सारे पीसेस और अब इनको निकाल के रख लिया है। अब इनको एक साइड पे फ्राई करके मैंने रख दूंगी। अब हम इसकी करी तैयार कर लेते हैं, ग्रेवी तैयार करते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख कर अब इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों मैं हमेशा से फ़र्स्ट टाइम से आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं हमेशा से प्याज को उबाल कर उसको ग्राइंड करके इस्तेमाल करती हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने फ़र्स्ट डे से आपसे बताया है कि मैं कम बजट में खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो हमने ये तेल डाला है। तो तेल में अब मैंने 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाल दिया है। मेथी दाना थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा ना, जब ये देखिए सुनहरा सा हो गया है, तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो दोस्तों ये तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने उबाल कर उसे ग्राइंड कर लिया है। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि तेल कम खर्च होता है, और क्योंकि मैंने स्टार्ट ही में आप लोगों से कहा था कि कम बजट में मैं खाने बनाऊंगी, तो इस वजह से और ये है। तो अब हमने इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर कर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में ये प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। प्याज का कच्चापन तो पहले ही दूर हो गया था। अब हम इसमें पाउडर मसाले डाल रहे हैं। तो मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने इसमें हल्दी पाउडर, और अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर।
तो दोस्तों ये मसाले का अपना ही सही मसाले की क्वांटिटी हो ना तो फ्लेवर सही आता है। तो अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है और 1/4 गिलास में पानी डालकर इसको अच्छी तरह मसालों को मिक्स करके इसको हम भून लेंगे। तो जब मसाले अच्छी तरह से प्याज हम पहले से बॉईल करके डालते हैं ना तो इसमें एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है। आप ट्राई करके देखिएगा। दूसरी चिकनाई बहुत कम खर्च होती है। तो दोस्तों ये देखिए अच्छी तरह मसाला भुन गया है और ऑयल भी छोड़ दिया है मसाले ने। तो अब ये फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें मैं 1/2 कप दही डाल दूँगी। 1/2 कप दही, और दही को फ़ौरन डालते ही मिक्स करना होता है। तो देखें मैंने अच्छी तरह से पूरे मसाले में इसको दही को मिक्स कर दिया है। और अब इसको धीमी आंच पर थोड़ी सी देर के 5 से 7 मिनट के लिए रखूँगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। फिर मैं इसको मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी। तो ये देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है और मैंने मसाला अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें मैं तमाम पीसेस जो मछली के मैंने फ्राई करके रखे थे वो 1 बाय 1 इसमें सेट कर दूँगी, मसाले में रखते जाएंगे। तो दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त सी, बड़ी मज़ेदार सी ऑथेंटिक रेसिपी लाई हूँ मैं आप लोग के लिए। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और सर्दियों में तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा लुत्फ़ देगी। गरम गरम मछली का सालन, और मछली खाने का जायका तो सर्दियों में ही आता है। तो सारे पीसेस मैंने रख दिए थे। अब इसको मसाले में अच्छी तरह से हम मसाला इस सारे पीसेस पे कोट कर देते हैं। तो सिंघाड़ा मछली की एक ख़ासियत होती है दोस्तों कि ये टूटती नहीं है। तो इसमें आराम से हम बना लेते हैं सालन। तो मैंने अब इसमें हम थोड़ा सा शोरबा करने के लिए मैं ग्रेवी थोड़ी सी करूँगी। तो इसके लिए मैं आधा गिलास इसमें पानी डालूँगी, तकरीबन आधा गिलास पानी डालकर इसको बस इतना ही करना है। अच्छी तरह से इसमें कतलों को मिक्स कर देंगे पानी। तो मछली में कैल्शियम भर भर कर होता है। बड़ी हेल्पफुल मीट होता है ये मछली का। और बहुत अक्सर डाइट करने वाले भी जो होते हैं और हार्ट पेशेंट ज़्यादातर मछली का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कैल्शियम तो बहुत ही होता है, हड्डियों को मजबूत करती है ये मछली। तो मछली तो ज़रूर बनाना चाहिए, सर्दियों में तो तकरीबन हर हफ्ते बनाना चाहिए। तो अब मैं इसमें पानी डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए रखूँगी। अब ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, शोरबा अच्छी तरह से ग्रेवी पक रही है, उबाल आ गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। देखिए सिंघाड़ा मछली की यही ख़ासियत होती है। आप ग्रेवी अपनी टेस्ट के लिहाज से थोड़ी थिक भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे चावल के साथ इस्तेमाल करना है। तो थोड़ी सी मैंने 1/2 गिलास पानी डाला है इसके अंदर। तो आप कम भी डाल सकते हैं, थिक रखना चाहते हैं, गाढ़ा रखना चाहते हैं तो कम डाल दें। अब इस स्टेज पे दोस्तों मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर कसूरी मेथी। तो दोस्तों कसूरी मेथी हाथ से मैं रगड़ के इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, वरना इसको हाथ से रगड़ कर आप इसमें डालें तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब मैंने तैयार हो गई है हमारी मछली। तो दोस्तों देखिए ज़बरदस्त सी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी मछली फ्राई हुई का सालन तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी फ़िश करी की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी भला हो। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।